जय हिंद, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। ठीक है, अब पहले बताए थे हम क्या बाबू, चल रहा था चैप्टर मात्रक बीमा और त्रुटि। ठीक ना, वो देखिए ये चैप्टर मुख्य रूप से क्या है, समाप्त हो गया। ठीक ना, आज वो इसको हम करेंगे पूरा रिवीजन। ठीक है, देखो क्या पढ़ा था, फिजिक्स बाबू पढ़ा था, हम शुरू के थे मात्रक बीमा और त्रुटि। बताइए ना बाबू, फिजिक्स पहले तो शुरू करते हैं पूरा फिजिक्स से, शुरुआत में बताया था बेसिक्स है ना बाबू। बताइए तो फिजिक्स किसे कहते हैं। वो बताए थे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहा जाता या भौतिकी कहा जाता है। और इसे कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। देखिए बाबू, पहला में क्या था वो, फिजिक्स है ना, पहला में क्या था वो, पहला में क्या था, पहला भाग में चिर सम्मत है ना, चिर सम्मत भौतिकी, भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स ना, क्लासिकल फिजिक्स। बहुत दूसरा में क्या था बाबू, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी है ना। हम इसको बताए थे कि जिसका खोज 1900 ईस्वी से पहले है ना, यानी कि पहले 1900 ईस्वी से इसका कि चिर सम्मत भौतिकी वैसा भौतिकी जिसका खोज 1900 ईस्वी से पहले हुआ, बाद हुआ, मतलब पहले हुआ, क्या उसका बोलेंगे, जिसका खोज 1900 ईस्वी के पहले हो, क्या बोलेंगे, चिर सम्मत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स। और जिसका खोज 1900 ईस्वी के बाद हुआ उसे क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी कहा जाता है या मॉडर्न भौतिकी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। भौतिक विज्ञान के पितामह किसे कहेंगे बाबू, न्यूटन को कहा जाता है, या उसका अन्य साथी भी थे जो खोजने में क्या बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। आगे बताइए बाबू, इसके बाद वो बताए थे, यहाँ तो होगा वो बेसिक जानकारी। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट किए क्लास 11 का, मतलब वो पहला चैप्टर क्या बताए, मात्रक बीमा और त्रुटि। बताइए कि मात्रक किसे कहेंगे, बताइए वो मात्रक किसे कहेंगे। तो बताया था ना वो, पहला वो क्या लिखा था, भौतिक राशि कुछ लिखवाया था बाबू। बताइए पहला में क्या लिखा था, भौतिक, बताइए तो बाबू। तो नहीं भौतिक राशि कहा जाता है। वे राशियाँ बाबू फिर बताइए, वे राशियाँ वैसी भौतिक राशियाँ जिसका उपयोग भौतिक परिघटनाओं में अध्ययन में किया, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि कहा जाता है। इसे कितने भागों में बटेगा वो, दो तरह, कौन कौन, यानी कि भौतिक राशि। वो पहला वो आते हैं भौतिक राशि ना, भौतिक राशि। अब बताइए इसे कितना होगा, दो भागों में है ना। पहला में पूछता हूँ मूल राशि, मूल और मूल राशि, और दूसरा था वो व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न राशि। अरे मूल राशि किसे कहेंगे बाबू, वैसी राशि जो दूसरी राशि से बिल्कुल क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे, मूल राशि कहा जाता है। आगे बताओ, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि बाबू किसे कहा जाता है, बताइए मूल राशि कौन कौन होते हैं, इसे बताते हैं ना बाबू, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूल राशि माना जाता है। आगे बताइए बाबू, व्युत्पन्न राशि वैसी भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जैसे हम बताते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी भी एक तरह क्या बाबू, लंबाई है, त्रिज्या भी एक तरह क्या है, लंबाई है, व्यास एक तरह क्या है, लंबाई है, या फिर परिधि क्या एक तरह का है, लंबाई है। मतलब जिसमें समय का उपयोग, सेकंड का उपयोग हो, या फिर मीटर का उपयोग हो, या फिर किसका हो, समय का सेकंड का, उसे क्या है, द्रव्यमान का, उसे क्या जाएगा, मूल राशि हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए बाबू, आगे क्या बताइए, इसके बाद मात्रक बताइए, मात्रक बताइए बाबू।
किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। आते हैं वो मात्रक, है ना। जी सर। मात्रक यूनिट, है ना। और बताइए मात्रक किसे कहेंगे बाबू? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। देखो क्या बताओ, मात्रक वैसा राशि जिसका बोलिए। वैसा भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या करेंगे बाबू? मात्रक कहा जाता है। जैसे वो मान लो हमको लंबाई मापना था, किसमें मापेंगे? मात्रक मापो। जैसे मान लो किसी वस्तु को नापना, जैसे मान लो हमको दूरी को मापना है तो मीटर से मापेंगे ना। जैसे बाबू हमको किसी वस्तु को लेना है, जैसे मान लीजिए हम गए दुकान में, हमको तेल लेना है तो लीटर में लेंगे ना बाबू। तो क्या हो जाएगा उसका? क्या है कि मात्रक है। क्या है बाबू उसका? मात्रक है। जिससे एक मात्रक क्या फिक्स होता है, कितना दिया जाता है उस किसी वस्तु से, जिससे बदले में उतना दिया जाए। आगे बताइए बाबू। देखिए बाबू बताए थे बाबू दो तरह का होता है मात्रक। कितना तरह बाबू? दो तरह। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बताइए बाबू मूल मात्रक किसे कहेंगे? वे मात्रक जो दूसरे मात्रों से बिल्कुल स्वतंत्र उसे मूल मात्रक कहा जाता है। यानी कि किसी लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूल मात्रक कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए बाबू, इसका बताया व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होता है और उसे क्या कहेंगे बाबू? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद क्या बताया बाबू? इसके बाद मात्रक के पद्धति, है ना बाबू। मात्रक को पद्धति। मात्रक के पद्धति देखो, मात्रक के हम 4 पद्धति बताए थे बाबू। जी सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहला का है CGS मात्रक। मात्रक में पद्धति। मात्रक के पद्धति, मात्रक CGS पद्धति। देखो बताया था कि मात्रक के 4 पद्धति होते हैं। क्या वो मात्रक के 4 पद्धति होते हैं? वो पहला वो देखो CGS पद्धति वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए उसे CGS पद्धति कहा जाता है। तो बाबू देखो दूसरा भी होता है बाबू। देखिए FPS पद्धति, है ना। देखिए बाबू FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे तो देखिए लंबाई को फीट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड मापेंगे और समय को सेकंड में। यानी कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापेंगे उसे FPS पद्धति कहा जाता है। नहीं तो कोई दिक्कत? आगे देखो तीसरा मतलब वो MKS पद्धति। MKS पद्धति है वो। देखिए वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए उसे MKS पद्धति कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बताइए चौथा था वो SI यूनिट। SI पद्धति इसे सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है। यह पूरे विश्व लेवल का एक समान होता है। मतलब बताया होगी कि SI यूनिट में कितने मूल राशि माना गया है? 7 गो मूल राशि माना गया है और 2 अन्य राशि ना बाबू। देखो SI पद्धति
देखो इसमें बताया था 7 को मूल मात्रक है ना बाबू। पहला में बोलिए, पहला में वो क्या था बताइए। पहला में पहला बाबू लंबाई, दूसरा बाबू द्रव्यमान, तीसरा में बोलिए ताप, ताप, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। आगे भाई बोलो, 7वां बोलिए आप लोग। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मतलब इसका वैसा ही बताइए बाबू। लंबाई किससे मापेंगे? मीटर में क्या बाबू? मीटर है ना। द्रव्यमान को किलो ग्राम। आगे बताइए बाबू। ताप को केल्विन। विद्युत धारा के एम्पियर। समय को सेकेंड। ज्योति धारा के कैंडेला है ना, कैंडेला। आगे बताइए मोल। बताइए एसआई पत्नी में क्या 7 यूनिट होता है? देखो ये पूरे विश्व लेवल पे क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है बाबू। किसी वस्तु क्या लंबाई का अगर इंडिया में 10 मीटर है वस्तु, तो क्या विदेश में कितने मीटर का लंबा वस्तु? 10 मीटर के माना जाएगा। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट ना। देखो बताइए, पहला में लंबाई, दूसरा में द्रव्यमान, तीसरा में चौथा पांचवा छठा सातवां। कोई दिक्कत? दो गो अन्य बताया था वो बताइए। पहला बोलिए कोण और समतल कोण, सॉलिड कोण और प्लेन एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। देखिए बाबू देखो अन्य बताया था कितना अन्य है ना। अन्य में 2 मात्रक। पहला बताइए बाबू, पहला कौन था? ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, कोण ना। दूसरा बताइए बाबू समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण। इसका वैसा ही मतलब क्या था बाबू? रेडियन, अस्टे रेडियन। इसका बाबू रेडियन। यहाँ तो कुछ इतना है बाबू। क्लियर यहाँ तरह। आगे चलिए बाबू। आगे बताइए वो क्या बताते थे आगे बाबू? बीमा पढ़ा है। ठीक है, देखिए क्या बाबू? बीमा, बीमा। बीमा है ना। मतलब बीमा क्या है मतलब बताइए तो आप बोलो। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के दौरान जो पावर खड़ा होता है तो उसे किसी भी भौतिक राशि के लिखने के दौरान जो उसका पावर खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? बीमा कहा जाता है। चलिए बताइए मात्रक क्या बाबू? बीमा पढ़े थे ना, बताइए बाबू बीमा किसे कहेंगे? बताइए बाबू। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के दौरान जो पावर या घात खड़ा होता है उसे बीमा कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को लिखने के दौरान जो उसके माथे पर है ना जो पावर खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? बीमा कहा जाता है। बीमा को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के द्वारा लिखा जाता है। इसे बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है बाबू। यह एम और एल और टी के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखिए बाबू। बताइए कि बीमा का हम उपयोग बताते हैं बाबू है ना। इसके बाद कुछ टॉपिक था वो समझौता का सिद्धांत। समझौता के सिद्धांत मतलब क्या है?
किसी सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण के सभी चारों ओर बीमा आपस में बराबर सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार दिए गए किसी भी समीकरण में ना सभी चरों का बीमा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसे समधत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। देखो कहने का मतलब देखिए, अब हम बताए थे कि देखिए वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2AS। कहने का देखो इसमें देखो 3 टर्म है। अब जब तीनों टर्म के बीमा निकालेंगे तो आपस में क्या आएगा, समान आएगा, क्या आएगा, बराबर आएगा। उसी का समधत्ता का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखिए बाबू, इसके बाद बताया बाबू बीमा का उपयोग बताए थे ना, 3 गो बीमा का उपयोग बताए थे बाबू। पहला क्या बताए थे, किसी भी समीकरण की सत्यता जांच करने के लिए बीमा का प्रयोग किया जाता है। किसी बीमा का प्रयोग एक पत्ती से दूसरे पत्ती में प्रयोग करने के किया जाता है। तीसरा बताइए, वो तीसरा क्या बताते हैं, बीमा का प्रयोग। तीसरा बताइए, वो 3 को प्रयोग बताया वो बीमा का प्रयोग। बीमा का प्रयोग सत्यता जांच करने के लिए। देखो बताया था वो बीमा का प्रयोग मतलब समीकरण की सत्यता जांच करने के लिए। दूसरा क्या है, वो मात्रक को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में बदलने के लिए। देखिए बाबू, हम मात्रक में एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बताया भी थे, ठीक है। कोई वस्तु एसआई में दिया हुआ, मान लो कोई 5 न्यूटन बल लग रहा है तो वह सीजीएस में कितना हो जाए बराबर, पता था ना कितना लगेगा, ठीक है। तो बताए थे, बताओ तो 1 न्यूटन है ना कितने सीजीएस के बराबर होते हैं, 5 के पावर 5। बताओ कितने अर्क के बराबर होते हैं, बताओ तो सीजीएस से 1 सीजीएस 10 का था कि 1 जो न्यूटन होता है, देखिए 1 न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन 10 के पावर 5 पता है। और डाइन के बराबर, डाइन डाइन के बराबर, डाइन के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। होता है या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है है। सर। आप बताओ, बताते हैं कि एक इसमें बताते हैं 1 जूल कितने का होते हैं बाबू, 10 के पावर 7 बताते हैं। अर्ग 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। यानी कि देखो बाबू बताए थे कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है ना एसआई में उसको बोलते हैं जूल। लेकिन अगर जब वह सीजीएस पत्ती में ना तो बोलते हैं अर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ग। तो बताए थे कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। लेकिन 1 जो जूल है, 1 जूल 1 जो जूल होता है ना बहू, 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग ARG अर्ग के बराबर होता है। बताए थे ना बहू, तो कहाँ बताए थे, ये मात्रक को एक पत्ती से दूसरे पत्ती बदलने के लिए बताया था। इसे बता बाबू भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में बता माने कि दिया हुआ समीकरण तो उसको हम संबंध स्थापित कैसे करेंगे, तो बीमा के तरह आपको बताया भी थी और सिद्ध करके दिखाया भी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट टॉपिक था त्रुटि। देखिए मात्रक हो गया, बीमा होगा, क्या चलेंगे त्रुटि में, ठीक है। देखिए बताए थे, इसको मिटाते हैं। देखिए देखो अगला क्या बता बाबू, त्रुटि है ना, जी सर। त्रुटि यानी कि ईरर। देखिए ईरर बताए थे, ठीक है, कि क्या देखिए वास्तविक मान तथा मापे गए मान में जो अंतर होता है उसको क्या बोलेंगे, त्रुटि या ईरर कहा जाता है। से मान लो आपको कोई बोला आप जाइए मार्केट से, ठीक है, आप जाइए मार्केट में और 10 केजी चीनी लेकर के आइए। आपको मिस्टेक सुनाया कितना, 5 केजी। आप कितना गलती किए, 5 गलती हुआ ना, तो इसी क्या बोलते हैं, ईरर नहीं कि गलती बोलते हैं, त्रुटि कहा जाता है। तो अब यह 3 तरह के पहले बताया, क्या वो 3 तरह के होते हैं। पहला वो बताइए, पहला क्या था, क्रमबद्ध त्रुटि, इसके बाद यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि कहा जाता, 3 को होता है। कौन का वो पहला बोलिए, देखिए वो 3 तरह के है ना, त्रुटि पहले 3 तरह के बांटा गया। पहला में बताइए बाबू, पहला में
क्रमबद्ध है ना, क्रमबद्ध त्रुटि। त्रुटि होगा बाबू, हाँ। बताइए बाबू। दूसरा में क्या था बाबू? यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि है ना, जी सर। त्रुटि। तीसरा बताइए बाबू। सकल त्रुटि। सकल, सकल त्रुटि, त्रुटि है ना, सकल त्रुटि। देखिए वो बताए थे क्रमबद्ध त्रुटि, वैसा त्रुटि जिसे कारण हमें पता हो उसे क्या बोलेंगे बाबू? क्रमबद्ध त्रुटि कहा जाता है। इसका बाद बता बाबू यादृच्छिक, वैसा त्रुटि जिसे कारण पता नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? इसका बाद सकल त्रुटि। बताइए वैसा त्रुटि जो पढ़ने वाले या लिखने वाले के कारण मिस्टेक जो गलती होता है उसे क्या बोलेंगे? सकल त्रुटि कहा जाता है। इसका बाद बताया बाबू कि क्रमबद्ध त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है ना बाबू। देखिए क्रमबद्ध त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला में बताइए, पहला में क्या था बाबू? यानी कि इसे 3 भागों में। पहला बाबू पहला में था उपकरणीय, उपकरणीय त्रुटि। दूसरा में था बाबू प्रश्नात्मक त्रुटि। प्रश्नात्मक वातावरणीय त्रुटि। त्रुटि। तीसरा में था बाबू वातावरणीय त्रुटि। वातावरणीय, वातावरणीय त्रुटि। त्रुटि। देखो बताए थे उपकरणीय त्रुटि, वैसा त्रुटि जो किसी उपकरण की वजह से त्रुटि हुआ हो ना, जिसके द्वारा काम हो रहा था वही क्या हो जाए डिफॉल्ट खराब हो गया, उसे क्या बोलेंगे? उपकरणीय त्रुटि। प्रश्नात्मक त्रुटि, वैसा त्रुटि जो वहां पर जो काम कर रहा था, प्रश्न करता था उसके वजह से दिक्कत हो उसे क्या बोलेंगे बाबू? प्रश्नात्मक त्रुटि। इसके बाद वातावरणीय त्रुटि, वातावरण में ऑटोमेटिक परिवर्तन होने के कारण जो त्रुटि होती है उसे क्या बोलेंगे? वातावरणीय त्रुटि कहा जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इसके बाद बताया था कि त्रुटि को डेल्टा ए द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे 4 तरह से बनाया जाता है ना वो। पहला में क्या था बनाने का तरीका? निरपेक्ष या बाबू परम त्रुटि। ठीक है, पहला में बताए थे त्रुटि का निरूपण ना, त्रुटि का निरूपण मतलब वो 4 तरह से बताया था ना, 4 तरह से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक ठो। पहला मतलब निरपेक्ष या परम ना बाबू, निरपेक्ष या परम। देखिए बाबू हम बताया था निरपेक्ष या परम त्रुटि निकालने की। देखो इसको डेल्टा एस द्वारा कहने को तो डेल्टा ए द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे आंकड़ा दिए रहेंगे और उसका पहले माध्य निकाल लेंगे, इसके बाद फिर पारस्परिक आंकड़ा घटा उसे क्या निकल जाएगा? निरपेक्ष मान निकल जाता है। ठीक है, निकाल इसका फॉर्मूला का देखें तो क्या हो जाएगा? पहले हम निकाल लेंगे डेल्टा ए माध्य है ना, माध्य क्या हो जाएगा? डेल्टा ए माध्य है ना माइनस A1। ठीक है, इसके बाद जो भी निकाला है पारस्परिक क्या घटाते जाएंगे। ठीक है, जितने भी आंकड़ा दे सबको पारस्परिक क्या हम घटाते जाएंगे। ठीक है, आगे बाबा तीसरा दूसरा क्या बताते हैं? आगे बताइए, आगे क्या बताते हैं? माध्य निरपेक्ष। फिर माध्य निकाल जितना भी आता है उसको पूरा माध्य निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा में क्या बताते हैं? सापेक्ष और लास्ट में था परसेंटेज त्रुटि। और वो चैप्टर क्या है पूर्ण रूप से क्या है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए वो आज इतना ही तक रहते। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और अगला बार से वो नए टॉपिक की शुरुआत होगा। ठीक है, जिसमें हो जाएगा सदिश चलेगा, सदिश और इस तरह से चलेगा शुरू होगा और थोड़ा लंबा चलेगा। जो अगला चैप्टर आएगा बाबू ना थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक ना, वो क्या है जो चैप्टर 1 था मात्रक बीमा और त्रुटि पूर्ण रूप से क्या है समाप्त हो चुका। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन बच गया है, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, और
कल क्या हुआ था, कल वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो कल अपलोड हो नहीं पाता, ठीक है ना, इसलिए वीडियो हम आज अपलोड किए हैं और आज के जो वीडियो है आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास 4 दिन बंद रहेगा और वीडियो भी आज 4 दिन नहीं आएगा, ठीक है ना। जो 24 तारीख का अगला वीडियो आएगा, ठीक है बाबू, और क्लास भी 24 तारीख का अगला खुलेगा, ठीक है। हमको कहीं जाना है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप लोग जो वीडियो देखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।